सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर हमले की जानकारी। सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर अटैक। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके सुने गए हैं। ठीक वैसा ही जैसा 40 दिनों में देखने को मिला। सीज फायर की बात कही गई, मिनी वॉर हो रहा था, लेकिन अब तो अग्रेसिवली हमले किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जारी हुआ था हमले का अलर्ट। सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर अटैक की खबर है। तो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके सुने गए। थोड़ी देर पहले ही अलर्ट जारी किया गया था और अब हमले की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरानी हमलों के बीच अलर्ट पर अमेरिकी सेना। पश्चिम एशिया मिडल ईस्ट में यूएसए बेस पर अलर्ट बढ़ गया है। जॉर्डन, यूएई, कतर, कुवैत में अलर्ट पर है अमेरिकी सेना। अल उदैद एयरबेस में अमेरिकी पायलट्स को तैयार कर दिया गया, स्टैंड बाय मोड पर है। कभी भी अमेरिका की तरफ से रिटेलिएशन शुरू हो सकता है, जवाबी हमले शुरू हो सकते हैं। ईरान के मिसाइल हमलों की जताई गई है आशंका। और अभी जिस तरीके से प्रगति की तरफ से भी खबर बताई गई कि सऊदी अरब में जो अटैक किया गया है अमेरिकी बेस पर, इसके बाद पूरी संभावना है कि अमेरिका पलटवार करेगा। ईरान के हमले पर इजरायल की चेतावनी भी सामने आ गई है। तेहरान को पूरी तरह जलना पड़ेगा, इजरायल ने कहा। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने यह धमकी दी है, कहा कि ईरान को, तेहरान को पूरी तरह जलना होगा। तो पहले भी इजरायल की तरफ से कई बार ऐसी चेतावनी सामने आ चुकी है। हालांकि ईरान के डायरेक्ट इजरायल पर हमले के बाद आईडीएफ ने प्रहार किया है, पलटवार किया है और इसके बाद अब ये बयान भी सामने आ गया है जहां कहा गया है कि तेहरान को पूरी तरह जलना होगा। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने यह धमकी दी है। सवाल ये कि अब अमेरिका की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा था कि अभी हमला नहीं करना है, लेकिन नेतन्याहू ने हमला किया। देखिए, एक और बहुत बड़ी खबर इन हमलों को लेकर अमेरिका के डिफेंस अधिकारियों के हवाले से एक्सियोस का बहुत बड़ा दावा। ईरान पर हमले में अमेरिका शामिल नहीं। एक्सियोस की तरफ से कहा गया अमेरिकी सैनिक हमले में शामिल नहीं। इससे पहले यह खबर आ रही थी कि बाकायदा जो अमेरिका है उसकी तरफ से मदद की गई थी, जो इजरायल की तरफ से पलटवार किया गया। लेकिन अभी फिलहाल एक्सियोस की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर जो हमले हुए हैं उसमें अमेरिका शामिल नहीं है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या है इसको लेकर खबर? क्योंकि अभी कुछ देर पहले सोर्सेस के हवाले से पता चल रहा था कि जो मदद है वो इजरायल को दी गई अमेरिका की तरफ से और इसी के बाद ईरान में हमले हुए। बिल्कुल करुणा, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ा अपडेट आपको दे दूं कि दोबारा से ईरान ने इजरायल पर हमले शुरू किए हैं। उसका अलर्ट इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इजरायल में जारी किया गया है। मेरे भी मोबाइल फोन पर जो इजरायली ऐप है जहां पर कि किसी भी तरह के मिसाइल या रॉकेट आने का अलर्ट आता है, वो उसमें अलर्ट बजना शुरू हो गया है। तो देर रात में हमने देखा था कि किस तरह से इजरायल पर अटैक के लिए अलर्ट बज रहे थे, एयर सायरन बज रहे थे। एक बार फिर से इजरायल की अथॉरिटी की तरफ से, होम कमांड अथॉरिटी की तरफ से अभी अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अभी जो इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, जिसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे थे, उस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की तरफ से हमले शुरू कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मनीष, क्या ये कहा जाए जो आप भी पहले बोलते थे, मनीष, क्या ये कहा जाए जो आप भी बोलते थे कि सेकेंड राउंड जो होगा और विध्वंसक और व्यापक होगा, इसका असर और बुरा होगा, क्या उसकी शुरुआत हो गई है, यह हम बोल सकते हैं क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान और इजराइल के बीच अब कंटिन्यू वाली जंग शुरू हो गई है। हाँ। ये जंग वो नहीं है जो कि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक हो रहे थे, कुवैत पर, बहरीन पर, लेकिन वो केवल मिसाइलों को रोक दे रहे थे, जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे थे। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप के मना करने के बाद भी नेतन्याहू ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इजराइल का मानना यह था कि अगर हम ईरान पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ईरान फिर किसी न किसी बहाने से बार बार हमला करेगा, जैसा वो मिडिल ईस्ट के कंट्री पर कर रहा था, और इजराइल इसकी इजाजत नहीं दे सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी ने कहा था कि अगर इजराइल ने हमला किया
तो फिर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। वही होता हुआ इस वक्त दिख रहा है। देर रात में ईरान ने इजराइल पर हमला किया। आज सुबह में इजराइल के एयरफोर्स ने ईरान पर हमला किया। उसकी पूरी जानकारी आप दे रहे हैं। और अब ईरान की तरफ से दोबारा हमले शुरू हो गए। तो ठीक जो वही युद्ध ईरान और इजराइल के बीच 40 दिन के दरमियान दिखता था, वो लगता है कि शुरू हो गया है। 2 महीने के बाद लगता है कम से कम ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर खत्म हो गया है। दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और चूंकि ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले नहीं रोक रहे हैं, तो इससे यही लगता है कि दोबारा हमले शुरू हो गए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जब ये सब दुनिया भर में सबके मन में सवाल था कि क्या इजराइल ईरान के मिसाइल हमले का जवाब देगा, तो आईडीएफ ने कंफर्म किया कि इजराइल ने हमले का जवाब दिया। ईरान में तेहरान, इस्फहान, तबरीज समेत कई शहरों पर हमले किए। और अब बारी ईरान की थी कि ईरान क्या करता है। और अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, तब इजराइल में इस वक्त एयर सायरन बज रहे हैं, अलर्ट जारी किए गए हैं और ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं। अगले 15-20 मिनट में ईरानी मिसाइल इजरायली एयर स्पेस में पहुंच जाएंगे। देखना होगा कि रात की तरह क्या अभी भी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 उन मिसाइलों को रोक देता है, या फिर ईरानी मिसाइल जाकर इजराइल में कोई टारगेट हिट कर पाते हैं। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है वो शुरू हो गई है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण कि पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया, फिर इजराइल ने ईरान पर हमला किया, और अब ईरान की तरफ से दूसरे राउंड का हमला शुरू हो गया है। जी बिल्कुल।